अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अन्ना आबास। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक हुकूमत पंजाब का इंकलाबी इक़दाम जिला बखर के 20 गवर्नमेंट हाई स्कूलों को मॉडल स्कूल का दर्जा देकर इनकी खसूसी ऑनरशिप डिप्टी कमिश्नर के स्पुर्द कर दी गई है। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद सरकारी स्कूलों में आला मियारी निज़ाम तालीम को फ़रोग़ देना है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कोटला जाम और गवर्नमेंट मॉडल सेकेंडरी स्कूल कहावड़ कलां का खसूसी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर स्कूलों के निज़ाम तालीम, सफाई सुथराई, डिसिप्लिन, तलबा के यूनिफॉर्म और स्कूलों के वॉशरूम, कंप्यूटर लैब समेत असातिज़ा इकराम की कारकर्दगी का बतौर खास जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, जिला भर के 20 मॉडल स्कूलों में मियार तालीम को बुलंद करने और इन स्कूलों को नुमायां बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल से भरपूर इस्तेफादा किया जा रहा है। इस मौका पर CEO एजुकेशन गुलाम फारूक अलवी और DO सेकेंडरी चौधरी अब्दुर्रहमान स्कूल हेडमास्टर्स भी मौजूद थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने शजरकारी के फ़रोग़ के लिए स्कूलों के तलबा में सैकड़ों मुफ्त पौधे तकसीम किए और इन्हें ताकीद की कि वो ये पौधे अपने घरों में अपने नाम से या अपने वालिदैन के नाम से मंसूब करके लगाएं और पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी भी आप निभाएं। सरसब्ज़शुदा बखर के लिए बड़े छोटों सब पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खुद को एक जिम्मेदार शहरी साबित करें और पौधों को दरख्त बनने तक उनका मुनासिब ख्याल और बर वक्त पानी दें ताकि हमारा शहर बखर खूबसूरत सरसब्ज़-ओ-शादाब रहे। उन्होंने असातिज़ा इकराम को भी ताकीद की कि वो खुद भी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और तलबा को भी दरख्तों की अहमियत और अफादियत के बारे में आगाही फराहम करें। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने क्लासरूम्स का दौरा किया और तलबा की ज़हनी सलाहियतों को जांचने के लिए मुख्तलिफ सवालात भी पूछे। डिप्टी कमिश्नर ने तालीमी ऑफिसरान को मॉडल स्कूलों की मज़ीद बेहतरी के लिए मुख्तलिफ हदायत जारी की हैं। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत मौका पर सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर्स कंट्रोल के लिए ज़िले अमन कमेटी ने मुशावरत मुकम्मल करके इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। इस मकसद के लिए ज़िले अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इस मौका पर DPO मोहम्मद नवीद भी मौजूद थे। इजलास में ADCG अब्बास रजा नासिर, ADC रेवेन्यू सैयद जफर हसन नकवी भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले अमन कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान की तरफ से मुशावरत तजावीज़ को सराहते हुए कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत और बाबरकत मौका पर तमाम तर इंतजामात की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़ज़ अरकान की मुफीद तजावज़ात से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए विजिलेंस का मौसर निज़ाम बरकरार रखा जाएगा ताकि अमन व अमान में कोई खलल न आने पाए। इजलास से खिताब करते हुए ज़िले अमन कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान साहिबजादा मंसूर सुल्तान, राना आफ्ताब अहमद खान, सैयद सिकंदर रजा नकवी, सैयद कैसर अब्बास नकवी, मौलाना अमीर अब्दुल्ला खान, आरिफ हुसैन कुद्दूसी, सफदर हुसैन आसिम, मोहम्मद अजमल जमील नक्शबंदी, पीर अब्दुल हलीम, मुफ्ती मोहम्मद हयात, मौलाना मोहम्मद अकबर, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजहान, आशिकाने रसूल खोखर और दीगर उलमा इकराम अकाबिरीन ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महाफिल, जुलूस और तकरीबात की शयान शान इनकाद के लिए तफसीली तजावीज़ दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शयान शान अंदाज में मनाने के लिए मुतल्लिका महकमा जात के ऑफिसरान उम्दा इंतजामात को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि रोड जुलूसों पर सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात की वो खुद निगरानी करेंगे और इस सिलसिले में किसी भी मुतल्लिका महकमे की जानिब से गफलत और तसाहिल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, ईद मिलादुन्नबी के पुरमसरत मौका पर खूबसूरत चराग और बेहतरीन सजावट और तालीमी इदारों में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नात ख्वानी, किरात और तकारीरी मुकाबले जात भी आलीशान तकरीबात का हिस्सा होंगे। इस मौका पर DPO बखर मोहम्मद नवीद ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जिला भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे।
اس سلسلے میں خصوصی پلان ترتیب دے دیا گیا۔ DPO بکھر محمد نوید نے کہا کہ ضلع کی پرامن فضا کو برقرار رکھنے کے لیے باہمی اتحاد اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے آپس میں بھائی چارہ کی فضا حسب سابق قائم رکھی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر نکالے جانے والے تمام مرکزی جلوسوں کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی تاکہ شرپسند عناصر کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا جا سکے۔ اس موقع پر انجمن تاجران کے صدر رانا محمد اشرف نے کہا کہ حسب سابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بازاروں کو برقی کمکموں سے سجایا جائے گا۔ اجلاس کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی طور پر بھی دعا کی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ